नमस्कार, यह है डीबीएन न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी। दरभंगा से इस वक्त बुरी खबर मिल रही है। कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 बहादुरपुर प्रखंड से हैं, तो वहीं बेनीपुर, अलीनगर व कुशेश्वर स्थान से एक नए मामले सामने आए हैं। सभी 6 लोगों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी के सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन में घोषित किया गया है। वहीं कंटेंट जोन एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। दरभंगा के अलग अलग हिस्सों में वर्तमान समय में घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। बीते एक सप्ताह के अंदर घनश्यामपुर व अलीनगर थाना में एक मामला सामने आया है। दोनों ही मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। पूरी तफसील के साथ इस खबर का कल प्रसारण किया जाएगा। अब बात साइन बोर्ड की। इन दिनों दरभंगा में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है सीएम लॉ कॉलेज का, जहां साइन बोर्ड से उर्दू में लिखा सीएम लॉ कॉलेज के नाम को हटाया गया है। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए एमएसयू से धीरज कुमार झा, एआईएसएफ से शरद कुमार सिंह, एआईएसए आयशा से प्रिंस राज हमसे जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सीधे डिबेट की तरफ रुख करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है गैलेक्सी फैशन, अलीनगर मेन मार्केट, आशापुर रोड। कॉल एट 8700562793 9871609808। गैलेक्सी फैशन, अलीनगर। सीएम लॉ कॉलेज के बोर्ड से उर्दू में लिखा हुआ नाम को हटाया गया। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी, या क्यों इस तरह का काम हुआ? देखिए, सीएम लॉ कॉलेज का जो मुद्दा है, तो उस मुद्दा पे तो ठीक है, लेकिन उसमें जो उर्दू वाला विवाद सामने आया है, वो तो बहुत बड़ा विवाद नहीं है। विवाद चूंकि वो उसको बनाया जा रहा है, जो वर्तमान में छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और फिर जो विद्यार्थी परिषद है, उसको विवाद बना रही है। विवाद कहीं से है नहीं। उर्दू में लिखा हुआ पहले से सीएम लॉ कॉलेज के अंदर में ग्राउंड में जो बोर्ड टंगा हुआ था, उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों लिखा हुआ था। तो आज का जो समय है, आज के समय में लोग कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना महामारी के रोकने के लिए हम तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसमें जो भाजपा की रणनीति है, विद्यार्थी परिषद की जो रणनीति है कि नफरत को कैसे फैलाया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, ये हमें लग रहा है जो सीएम लॉ कॉलेज का जो मामला है वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और प्रिंसिपल साहब जो किए हैं तो बिल्कुल दबाव में किए हैं, विद्यार्थी परिषद के दबाव में वो काम किए हैं। उर्दू रहना ही चाहिए, हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। लोगों ने मैथिली का मांग किया है, बिल्कुल मैथिली भी होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंग्रेजी तमाम भाषा में सीएम लॉ कॉलेज के अंदर में अगर मांग उठ रही है तो उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने एक बार उर्दू का बोर्ड लगा दिया, तो खास तौर पर देखिएगा तो इसमें बहुत बड़ी गलती तो कॉलेज की है। जब आपने बोर्ड को लगा दिया तो फिर बोर्ड को हटाना नहीं चाहिए था। उर्दू की कहीं सवाल ही नहीं थी। देखिए, कहीं ना कहीं जो सीएम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो बहुत दबाव में है। आज का जो स्थिति है, आज के समय की जो स्थिति है, जो एक अल्पसंख्यक वर्ग है, जो आज पूरा देश में कहिए तो भयभीत बना हुआ है, उस परिस्थिति में आप देखिएगा तो हम लोगों ने भी बयान दिया है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बयान दिया है कि आपने जो काम किया है वो काम बहुत अच्छा है। उर्दू कोई आज की भाषा नहीं है, बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू, और उर्दू को हम मानते हैं, हम मैथिली को भी मानते हैं, हम हिंदी को भी मानते हैं, हम अंग्रेजी को भी मानते हैं, लेकिन उर्दू जो है हम उर्दू को भी मानते हैं। तमाम भाषाओं की अपनी अपनी जगह है। सीएम लॉ कॉलेज के अंदर में जब उर्दू लिखा हुआ था, हमने बोर्ड देखा है, गूगल पे बोर्ड, जब गूगल पे कॉलेज का नाम डालते हैं तो कॉलेज का बोर्ड आता है, बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों लिखा हुआ है। तो आखिर उर्दू और हिंदी गेट पे लिखा गया, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं थी। लेकिन इसको विद्यार्थी परिषद ने मुद्दा बना करके, क्योंकि उसका अभी छात्र संघ का अध्यक्ष जीता हुआ है, आज देश में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, सारे जगहों पे भाजपा लॉबी हावी हो गया है। फिर भी हम लोगों ने इसका डट के विरोध किया, और आज भी हम कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने उस बोर्ड को हटाया है,
पुनः उस बोर्ड को वहां लगा दें। हिंदी अंग्रेजी रहेगा, अंदर में चलिए हिंदी और बाहर में रहेगा। धीरज जी कितना सहमत है आप? नहीं, प्रिंस जी ने अभी ऑलमोस्ट उन्हीं चीजों को आगे किया है जो इससे पहले हम कह रहे थे, तो लगभग वही बात है। ये जाहिर सी बात है, आप उर्दू से किसी को क्यों प्रॉब्लम होगा, होना नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, नाम लिखा गया अगर उर्दू में तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है भाई साहब। मैंने पहले भी कहा उर्दू इस राज्य की द्वितीय राजभाषा है और मैंने चुनौती दिया है एबीवीपी के साथियों को। आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ। आप हर जगह सत्ता में हैं, आप संविधान तक में परिवर्तन करवा सकते हैं। आप सबसे पहले बिहार से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा छुड़वाइए, हटाइए। हम आपको चुनौती देते हैं, आप करके दिखाइए, आप करिए। आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है उर्दू से तो हर जगह से हटवाइए। आपसे ये हो नहीं सकता है क्योंकि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, ये जाहिर सी बात है। इसीलिए बेमतलब का कुछ से कुछ आपके पास रचनात्मक कुछ काम है नहीं, आप कुछ काम करते नहीं, आपके पास कोई उपलब्धि है नहीं, तो बस यही है। यही चीज तो मैं बार बार कह रहा हूँ जी। शरद सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सवालों को लेकर आपने शुरू किया है। समय की मेहनत की और आपके तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और दूसरे जो सीएम लॉ कॉलेज का जो समस्या है वो निश्चित तौर पर अगर उसके दो पॉइंट राजनीति में आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर कॉलेज के नाम पर दरभंगा के अंदर छात्रों के बीच, समाज के बीच एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की जो साजिश कॉलेज प्रशासन और यहाँ जीते हुए छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी रची है, इसको हम तमाम लोग नाकाम करेंगे। दो बात है कि अगर पहले से ही उर्दू में लिखते आ रहे हैं लोग सीएम लॉ कॉलेज के, इस समय में भी सीएम लॉ कॉलेज का बोर्ड उर्दू में रहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उर्दू बिहार का राजभाषा, दूसरा राजभाषा है और उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा मैथिली दिया था जगन्नाथ मिश्रा ने दिया। तो हमारा जो पुराना जो संबंध है वो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहा है और हमारे साथी कॉलेज गेट पर मैथिली में नेम प्लेट लगाने की मांग करते हैं, उनका मैं भी समर्थन करता हूँ कि अगर कॉलेज में 3 भाषाओं में नाम लिखा हुआ है तो मैथिली को भी जोड़ने में विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हुई है कि उर्दू में नेम प्लेट लिखने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल के आदेश पर उसको कर्मचारी ने हटाया है और फिर उस जगह को अभी तक खाली रखा है। निश्चित तौर पर कॉलेज प्रशासन की नाकामी है, किसी छात्र संगठन का या किसी नेता की। चलिए शरद जी, आपको समय देंगे दोबारा समय देंगे। मैं प्रिंस जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज प्रशासन की गलती हो, इसमें किसी छात्र संघ का इस तरह का कोई हस्तक्षेप न हो। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उस मामले में सिर्फ कॉलेज प्रशासन की लापरवाही हो, इसमें किसी छात्र संगठन का कोई हस्तक्षेप न हो। लेकिन अब मुद्दा यह है क्योंकि वहां एबीवीपी के लोग जीते हुए हैं तो सीधे सीधे सवाल वहां जा रहा है। देखिए बताते हैं आपको एबीवीपी की जो बात है, तो आप देखिएगा जो जब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने जो बयान दिया, अखबार के माध्यम से जो बयान दिया, और कल जो उनके महामंत्री है नगर के मंत्री जो हैं उनका जो फेसबुक पे बयान आया है, तो दोनों में कहीं ना कहीं पूरा अंतर दिख रहा है और एक बड़ी अंतर है। उन्होंने कहा है जो हम कॉलेज में जीते हैं तो कॉलेज का हमने बोर्ड लगवाया, ये किया। तो एक तरफ जब हम सही को सही कहते हैं, वो उर्दू हटाना गलत है। जी चलिए, मुद्दा तो यही है कि उर्दू हटा क्यों, मुद्दा तो यही है। सभी भाषा हमारे लिए जान से प्यारा है, हमें किसी भी धर्म से उसे नहीं जोड़ना चाहिए।
धीरज जी, क्या लग रहा है कि उर्दू को किसी धर्म से जोड़ करके देखना चाहिए? देखिए धीरज जी, जी शरद जी आपको समय देंगे, शरद जी आपको देंगे समय। जी धीरज जी। मैं इस विज्ञप्ति में भी इस बात को मैंने कहा, और यहाँ भी अभी लगभग 1 घंटे से हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने 3-4 बार रिपीट किया कि किसी भी धर्म को, किसी मजहब, किसी धर्म से जोड़ के देखना किसी भाषा को, ये तो मूर्खता की पहचान है। ये मूर्खता है। मैंने पहले ही कहा, सारे छात्र हैं, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, भाषा की परिभाषा बताएं ये लोग। भाषा भावनाओं के संप्रेषण का माध्यम है, इसमें किसी जाति और धर्म की बात कहाँ से आ जाती है? ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, और ये मूर्खता का प्रमाण है अगर कोई इस प्रकार की बातचीत कर रहा है तो। मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है कि वो किसी धर्म का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत बात है, और इस चीज का हम शुरू से बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी भाषा किसी धर्म के लिए नहीं होता है। भाषा सिर्फ भावनाओं को संप्रेषित करने का माध्यम होता है। इंग्लिश में आप नो कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है नहीं, आप हिंदी में नहीं कहते हैं तो उसका मतलब भी नहीं होता है, और जब मैथिली में नहीं कहे छिए तखन ओकरो मतलब नहीं होइ छै। कहे के मतलब ई छै, भाषा जे छै से भावना के संप्रेषण के माध्यम से। मैथिली पर आबि गेलौं, हिंदी में डिबेट चल रहा है, खैर। तो भावना के संप्रेषण का माध्यम है। कि किसी भाषा को किसी धर्म से जोड़कर देखना, ये बिल्कुल मूर्खता का परिचय है। बस इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को। शरद सिंह, क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा था, जितना बड़ा मुद्दा अब बन गया है? आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई प्रिंसिपल को कि वहां से बोर्ड से पहली बार बोर्ड लगाते हैं और उसके बाद फिर से बोर्ड हटा देते हैं? तो ये तो आपने इस तरह का काम कर दिया कि आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया। देखिए, इसमें सीधा सीधा हमारे संगठन का भी प्रशासन और भाजपा के लोगों ने कानून के अंदर तो सरकार बनता है, जो कॉलेज कैंपस में सरकार बनता है, प्रशासन बनता है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश की हो सकती है। जी सही बात है। मुस्लिम 99% जो बिहार के मुस्लिम है वो मैथिली बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसे किसी से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू समुदाय के लोग हैं तो क्या वो उर्दू नहीं बोलते हैं? आप चले जाइए, आप कहां से हटाइएगा? आप आज की फिल्म बन रही है, वहां आप उर्दू भाषा जब तक आप उसमें नहीं लगाएंगे वो फिल्म कंप्लीट नहीं होगा। ये सब कहने की बात है और इस पे किसी का तर्क नहीं जाता है। मैं इस तर्क को नहीं मानता हूँ। जी प्रिंस जी। इस बीच में जिस भाषा को एक नफरत का माध्यम बनाया जाता है, हमने तो देखा है कि सबसे ज्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें उस भाषा में होती है, उस उर्दू जुबान में होती है। ये सीखना चाहिए कुछ लोगों को, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिस भाषा को आज नफरत का जरिया बना रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें, शेर व शायरी उसी भाषा में हो। जी देखिए, कवि गुलजार उन्होंने कविता लिखा है जी। जो कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, एक बार खैरियत पूछ के तो देखिए। तो इस शब्द में भी खैरियत शब्द जो है वो उर्दू से लिया गया शब्द। ये चीज को आप देखिए, जहाँ कहीं भी जो किताबें आ रही है उसमें तमाम तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जब देखिएगा कॉलेज के मामले में छात्र संगठन है या फिर कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, उसको दखल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कुछ शिक्षक लोगों ने दखल दिया है, तो आप देखिएगा जिस शिक्षक ने बयान दिया अखबार में, जो मैथिली भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। हम उस डिबेट के माध्यम से उन शिक्षक तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जो कॉलेज है, आपने भी कॉलेज खोल के रखे हुआ है, उसका आज तक मैथिली में नामाकरण क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लॉ कॉलेज में बयान दे रहे हैं, जबकि वहाँ छात्र संघ और छात्र संगठन के बीच मामला फंसा हुआ है, कॉलेज के बीच मामला फंसा हुआ है। लेकिन जब बयान आप दे रहे हैं कि सीएम लॉ कॉलेज का मैथिली में भी नाम होना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या आपने आज तक अपने कॉलेज में क्यों नहीं किया? आपकी भी तो 2-2, 3-3 कॉलेज है, उसको भी तो आप मैथिली में ले आते। लेकिन आज तक उस कॉलेज का नामाकरण मैथिली में नहीं हुआ। ये एक राजनीति है, और राजनीति में सभी लोग चाहते हैं जो मेरी वर्चस्व बना रहे,
आज दूसरा का यहाँ बहती गंगा है, सभी लोग हाथ धोना चाह रहे हैं। भाषाएं बोल रहे हैं। दूसरी बात रह जाती है कि अगर किसी आदमी के दिमाग में अगर यह बात बैठती है कि वोट का भाषा को लिखने में से उसका डिफरेंस हो जाए, तो यह गलत विचार है, सोच गलत है। हम बार बार इस चीज को कहते आ रहे हैं कि चलिए धीरज जी, आज कितना आपको लग रहा है, एकदम सभी लोग, आप लोग छात्र नेता हैं, छात्र संगठन से हैं, सही बोलिए एकदम सच कितने छात्र संगठन के छात्र नेता छात्र हित की बात कर रहे हैं? हम बाकियों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। इस पर मैं इतना ही, छात्र संगठन और जाहिर सी बात है सबको काम करना चाहिए, नहीं करते हैं तो गलत बात है। और हमारे एबीवीपी के साथ ही इनके तो जवाब ही नहीं है, तो इनके बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। बार बार चूंकि मैंने बहुत बार कहा है, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया है आज तक, वो आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो चाहे सत्र नियमित करने की बात हो, वो चाहे छात्र संघ चुनाव करवाने की बात हो, वो चाहे समय पर रिजल्ट देने की बात हो, वो चाहे पीजी के सत्र नियमित करवाने की बात हो, वो चाहे लाइब्रेरी में सुव्यवस्था की बात हो, वो चाहे वाईफाई की सुविधा की बात हो, वो चाहे प्रोफेसर के बहाली की मांग की बात हो। हम लगातार छात्र हित में काम कर रहे हैं, और इस चीज पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि जो सच होता है वो सामने से दिखता है। चलिए प्रिंस जी, देखिए, छात्र संगठन किसी पार्टी का हो या कोई बनाता है, तो वो उसका मेन इच्छा रहता है जो छात्र हित के लिए हम लड़े। मात्र 5 सेकंड में आप लोग अपने जवाब को स्पष्ट करेंगे। सीएम लॉ कॉलेज से जो बोर्ड का मामला आया सामने, हम एक बार फिर से उस बात को दोहराते हैं कि कोई भी भाषा किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे उस प्रकार से जोड़कर देखना गलत है। भाषा मात्र अपने भावनाओं को संप्रेषित करने का कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसे किसी जाति और धर्म के चश्मे से देखना गलत बात है। सभी को सभी धर्म, सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए, और इस विषय में हम यही कहते हैं कि उर्दू को हटाना दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। हम इसका निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम लगातार में इस बात को भी उठा रहे हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के मुख्य द्वार पर उस महाविद्यालय का नाम मैथिली के लिपि मिथिलाक्षर में भी लिखा जाए। जी जी, हम भी बोल रहे हैं जो उर्दू का बोर्ड जो हटाया गया है वो बिल्कुल गलत है, और ये संविधान के खिलाफ है। अगर जहाँ लॉ की, जहाँ कानून की पढ़ाई होती है, अगर वहाँ कानून की अवहेलना होती है, ये देश के लिए शर्म की बात है। और ये सीएम लॉ कॉलेज का मुद्दा, एक छोटा सा मुद्दा जो है, वो कल पूरे देश में ट्विटर पे चल रहा था, और लोगों ने 56,000 ट्वीट किया है। तो फिर से हम चाहते हैं, कॉलेज प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं तो फिर से बोर्ड को लगाया जाए। शरद सिंह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्र नेताओं का। आप लोग डिबेट में आए। निश्चित ही अगर छात्र से मुद्दा जुड़ा हुआ होगा, छात्र भी तरह का मुद्दा जुड़ा होगा, तो निश्चित ही फिर से हम सभी छात्र नेताओं को आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार, जय मिथिला, धन्यवाद।